तो दोस्तों क्या हाल चाल है मेरे भाई। सब बढ़िया, कुशल मंगल, ऑडियो वीडियो ऑल ओके। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए, क्या आप मुझे सही से देख और सुन पा रहे हैं? क्या आप मुझे सही से देख और सुन पा रहे हैं? जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो मुझे। ऑडियो वीडियो ऑल ओके। चलो, ऑडियो वीडियो ऑल क्लियर है सर। चलो तो फिर राधे 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 भाई, नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आज फर्स्ट टाइम में लाइव क्लास देख रहे हो? अरे भाई यार, तुमने तो हद कर दी दोस्त। चलो आ जाओ, चलते हैं भैया। आज हम कैलेंडर पर आगे चलेंगे। कल हमने रिपीटेशन ऑफ मंथ देखा था, आज हम देखेंगे रिपीटेशन ऑफ ईयर। आज क्या देखेंगे? रिपीटेशन ऑफ ईयर देखेंगे भाई। आज वर्षों का दोहराया जाना देखेंगे। आज रिपीटेशन ऑफ ईयर। चलो, आप ठीक हो गुरुजी? हाँ जी, मैं बढ़िया मैं बढ़िया। आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूं, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। दिस इज माई फर्स्ट लाइव क्लास। राजेश कुमार, आपका स्वागत है राजेश जी। वैसे इतना दिनों बाद लाइव आए हो आप, रीजन बताना चाहोगे? अब तक लाइव क्यों नहीं आए? तुम रह कैसे लिए अब तक बिना लाइव देखे मुझे? हैं रिकॉर्डेड देखते टाइम कभी भी ये मन नहीं किया कि इस आदमी को लाइव भी देख लेना चाहिए? हैं चलो आ जाओ, रिपीटेशन ऑफ ईयर की बात करते हैं। सीधे सीधे फंडे पर आऊंगा, सीधे सीधे बताऊंगा भाई, ठीक है? पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। कल की तरह कोई नहीं टोकेगा सर बेसिक से बता दो, क्योंकि देखो कैलेंडर बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं आता है। हम फालतू में, आज चौथी क्लास चल रही है, मैं यही सोच रहा हूं इतना ज्यादा क्यों पढ़ा रहा हूं मैं तुमको? क्या मतलब है इतना ज्यादा कैलेंडर पढ़ने का, जबकि एक आध शिफ्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है? इसलिए सीधे सीधे पॉइंट की बात करेंगे। देखो, रिपीटेशन ऑफ ईयर का मतलब क्या है? रिपीटेशन ऑफ ईयर का मतलब है कि जिन वर्षों के कैलेंडर बिल्कुल सेम हो जाएं, बिल्कुल सेम मतलब सेम डेट को सेम डे मिले, वो कैलेंडर क्या होते हैं? रिपीट हो जाते हैं, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर कहलाता है। तो अगर मैं एक लीप ईयर की बात करूं कि सर एक लीप ईयर का कैलेंडर है, वो कितने साल बाद दोहराएगा, तो वो दोहराता है मेरे भाई कितने साल बाद? 28 साल बाद। कितने साल बाद? 28 साल बाद, ठीक है? अच्छा, ध्यान से सुनना, ये जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूं ना, ये 1 सेंचुरी पर लागू होती है, 1 सेंचुरी के अंदर, ठीक है? 1 सेंचुरी के अंदर, 1 सेंचुरी के अंदर लागू होती है। अब कब ये ट्रिक फेल होती है मैं बताऊंगा। अच्छा, लीप ईयर का रिपीटेशन होगा 28 साल बाद। जैसे 2024 एक लीप ईयर है, तो इसका रिपीटेशन 28 साल आगे जाकर हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा 28 साल आगे जाके भाई साहब? तो आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा आपके पास में 2052 में, ठीक है? अच्छा, अगर मैं बात करूं लीप ईयर +1 की, आ जाओ भैया, अगर मैं बात करूं लीप ईयर +1 की, लीप ईयर +1 मतलब लीप ईयर से 1 साल आगे वाला साल। जैसे 2005, 2004 था लीप ईयर, उससे 1 साल आगे वाला 2005। जैसे 2009, 2008 था लीप ईयर, उससे 1 साल आगे है। जैसे 2025 की बात करूं, जो ये चल रहा है, 2024 था लीप ईयर, ये उससे अगला ही साल है। तो लीप ईयर +1 की बात करें हम, लीप ईयर से अगले साल की बात करेंगे, तो वो 6 साल बाद दोहराता है। कितनी साल बाद दोहराता है? 6 साल बाद दोहराता है। अच्छा, अगर मैं लीप ईयर +2 की बात करूंगा, लीप ईयर से 2 साल आगे वाले वर्ष की, जैसे 2026, भाई 2026 जो है ना, वो लीप ईयर था 2024, उससे 2 साल आगे आ रहा है, तो लीप ईयर +2। लीप ईयर +2 की बात करूंगा तो ये 11 साल बाद दोहराता है। यस सर,
ये कौन है? भारत कैसे हो? देश बंधु, ए देश बंधु ना सर ना भाई, भारत कैसे हो है। मेरे साथ पढ़ा था भाई, तो बता दे किस क्लास में पढ़ा था तू? हो सकता है मेरा दोस्त ही हो, मेरी क्लासमेट हो, ऐसा हो सकता है। बता दे भैया कौन सी क्लास में पढ़ा था। और अगर नहीं पढ़ा है साथ में तो फिर तैयार रहे, आ जाओ इधर। और मेरे साथ पढ़ा था, तो तू ये बता कि अब तक तू दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है, कुछ कर नहीं पाया जीवन में। आ जाओ इधर। लीप ईयर +3, तीसरा साल है लीप ईयर से आगे, तो इसका रिपीटेशन 11 साल आगे होता है। कितना? 11 साल आगे। आ जाइए आगे, आ जाओ जल्दी से। लीप ईयर का रिपीटेशन 28 साल बाद, लीप ईयर से अगला है तो 6 साल बाद, लीप ईयर से 2 साल आगे है तो उसका रिपीटेशन 11 साल बाद, लीप ईयर +3 है तो उसका रिपीटेशन 11 साल बाद। अच्छा, आप इतना तो पहचान लोगे ना कि कौन सा लीप ईयर +1 है, कौन सा लीप ईयर +2 है, कौन सा लीप ईयर +3 है। अरे कम से कम मैं उम्मीद करता हूं आप ये तो पहचान लोगे लीप ईयर से कितना साल आगे है हमारा दिया गया साल। हाँ या ना? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, क्या आप लोग ये पहचान लेंगे कि कितना आगे है लीप ईयर से? सर आपने तो बेइज्जती कर दी। अरे वो जो हमारी बेइज्जती कर रहा है चलती क्लास में, ये दिन देखने के लिए मार्कर पकड़ा था कि कोई भी बच्चा चलती क्लास में नाम लेगा हमारा। समझो ऑफलाइन में लिया होता इसने तो वो तो सही है, ऑनलाइन में लिया है, तुमको दिखाई नहीं हो तो मैंने पढ़ दिया। मैं भी तो पागल ही हूं, ऐसे कमेंट जल्दी पढ़ देता हूं जिनमें खुद की बेइज्जती हो रही हो। आ जाओ, ध्यान से देखो, कोई नहीं, कोई बात नहीं करेगा इस टॉपिक पे। चलो इधर आओ। अब मैं कुछ ईयर से लिख रहा हूं यहां पर, ठीक है भाई? आप बताएंगे उनका कैलेंडर कब दोहराया। यस सर, यस सर, यस सर। आ जाओ इधर। देखो मैं आपसे बोल रहा हूं 2005 का कैलेंडर कब दोहराया होगा, 1947 का कैलेंडर कब दोहराया होगा, 1857 का कैलेंडर कब दोहराया होगा, ठीक है? 2023 का कैलेंडर कब दोहराएगा। आगे मैं आपसे बोल रहा हूं 1442 का कैलेंडर कब दोहराया था, 1671 का कैलेंडर कब दोहराया, 2011 का कैलेंडर कब दोहराया, 2022 का कैलेंडर कब दोहराया, 1600 मत लिखो, ऐसे लिखो, 1572 का कैलेंडर कब दोहराया और 1872 का कैलेंडर कब दोहराएगा। चलो, लीप ईयर जानते हो ना, इनके आसपास की लीप ईयर पता होंगी। लीप ईयर +1 है, +2 है, +3 है। चलिए, जल्दी। हाँ जी देश बंधु जी, बताइए क्या कहना चाहेंगे आप। तुम्हारा नाम बहुत अच्छा लगा मुझे, देश बंधु। चलो सर थोड़ा सा समझाओ, सर थोड़ा सा समझाओ। समझा तो दिया, पीछे काजल आप लेट जुड़ी हो, ये समझा तो दिया। जैसे इसमें से अगर मैं बात करूं, मैं एक और ऑप्शन लिख देता, 2004 का कैलेंडर कब दोहराएगा। तो 2004 कैसा ईयर है, लीप ईयर है, तो इसका कैलेंडर 28 साल आगे दोहराएगा। 28 साल आगे मतलब 2032 में दोहराएगा, 2032 में, ठीक है? 5 वाला 11 में, बिल्कुल सही। जैसे 2005 क्या है, लीप ईयर +1 है, क्योंकि 2005 से पहले 2004 जो था वो लीप ईयर था, तो ये लीप ईयर से अगला ही साल है, तो लीप ईयर से 1 साल आगे वाला ईयर है, तो वो 6 साल बाद ही दोहरा जाता है, 6 साल बाद ही।
तो ये 2011 में ही दोहरा गया। आप क्या किया करो, आप जो भी यहां ईयर दिया है उससे पहले लीप ईयर कब रहा, 1947 से पहले लीप ईयर कब रहा होगा, 44 में, 44 लीप ईयर होता है ना। अब बिल्कुल बच्चे हो तो आप ऐसा किया करो, आखिरी की 2 डिजिट में 4 से भाग दिया करो, जो रिमाइंडर रह जाए वो लीप ईयर प्लस उतना ही है। ये 3 रिमाइंडर रह गया मतलब लीप ईयर से 3 आगे है, लेकिन इतने छोटे बच्चे थोड़े ना हो, आप समझ जाओगे। 47 से पहले लीप ईयर क्या रहा था, 44, 44 से 3 साल आगे है तो ये लीप ईयर प्लस 3 है, तो इसका कैलेंडर 11 साल आगे दोहराया होगा 1900 किसमें, 1958 में। ऐसे ही इसका कैलेंडर कब दोहराया जरा बताओ, 1857 का, 1857 का कैलेंडर कब दोहराया बताओ जल्दी से। तो देखो भैया 1857 से पहले लीप ईयर क्या रहा था, 56। 57 से पहले लीप ईयर कब मिला था, 56 में। आप देखा करो इससे पहले कौन सा नंबर था जो 4 से कट गया था, तो इससे पहले 56 आता है जो 4 से कटता है, तो 56 था लीप ईयर। ठीक है भैया, तो ये तो आ गया क्या, 57 आ गया, तो ये लीप ईयर प्लस 1 है, और लीप ईयर से 1 साल आगे है तो 6 साल बाद दोहरा जाएगा इसका कैलेंडर। तो इसका कैलेंडर 63 में, 1863 में दोहराया। आप जरा मुझे इसका बताइए 2023 का कब दोहराएगा, तो 23 से पहले लीप ईयर कब मिला, 23 से पहले लीप ईयर कब मिला, तो आप बोलेंगे सर 23 से पहले जो लीप ईयर था वो 20 पर था। ठीक है सर, आपकी क्लास का वेट रहता है, अरे मुझे भी वेट रहता है आप लोगों को पढ़ाने का, मुझे हर क्लास का वेट रहता है अपनी का, और यही डेडिकेशन मुझे चाहिए। और आप लोगों ने इस बैच ने ना भाई सब सच में दिल खुश कर दिया है, मुझे इस बैच से ऐसी उम्मीद नहीं थी। ठीक है ना, कि आप लोग एंड तक इतने जज्बा के साथ पढ़ोगे। आ जाओ, देखो भैया देश बंधु आज हमारी क्लास के सेलिब्रिटी बन चुके हैं। ठीक है, आ जाओ, और देश बंधु आंसर भी दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है, देश बंधु जी आप प्लीज मुझे बताइएगा आप कहां से हो, आप कैसे हो। ठीक है, आप मुझसे परिचित सिर्फ इस बैच से हो या फिर हमारा कोई सदियों पुराना और रिश्ता है, वो भी बताना भाई। ठीक है, ये लीप ईयर प्लस 3 है तो इसका रिपीटेशन 11 साल आगे होगा, और 11 साल आगे क्या मिलेगा, 2034, तो इसका रिपीटेशन 2034 में हुआ। अब मुझे आप ये बताओ 1442 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 1442 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। सर आपको क्यों नहीं लगता था कि हम एंड तक जुड़ेंगे, जब कोई चीज उपहार में मिलती है ना तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, इसलिए लगना ही था मुझे। ठीक है, ऐसा इसलिए मुझे नहीं लगता था, जब कोई चीज उपहार में आपको दी जाती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। बोला अरे यार, ऐसा आपने देखा होगा, क्योंकि जब कोई चीज खुद की मेहनत से कमाते हो ना तब तुम उसकी वैल्यू करते हो। सर मेरी मम्मी भी क्लास देख रही है, मम्मी जी को नमस्कार। अनुराग तेरी तारीफ कर दूं फिर 2 है, आज तुझे खाना एक्स्ट्रा मिलेगा। ये लड़का कभी भी कमेंट करता नहीं है, आंसर बताता नहीं है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है इसका। अब बोलेगा ये कैसी तारीफ है। चलो आ जाओ इधर, इससे पहले कौन सी ईयर था बताओ, लीप ईयर इससे पहले क्या था, इससे पहले लीप ईयर क्या था जल्दी से बताइए। तो इससे पहले लीप ईयर था 40, और 40 लीप ईयर था तो ये लीप ईयर प्लस 2 है, तो लीप ईयर प्लस 2 है तो इसका रिपीटेशन 11 साल आगे होगा 1453 में। अच्छा इसका आंसर दो आप, इसका 71 का रिपीटेशन कब होगा, 1671 का रिपीटेशन जल्दी से बताइए, 71 का रिपीटेशन कब होगा। तो 71 से पहले लीप ईयर कब मिला था, 68 में। ठीक है,
जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। 71 से पहले लीप ईयर कब मिला था? तो 71 से पहले लीप ईयर मिला था मेरे भाई, कब आपको? 68। ठीक है, तो फिर ये लीप ईयर +3 है, लीप ईयर +3 है तो 11 साल बाद दोहरा जाएगा 1682 में। देखो आगे आगे मत भागो भाई, जिस क्वेश्चन का मैं आंसर पूछ रहा हूं उसका आंसर दो बस, जिसका मैं पूछ रहा हूं। पापा देख रहे हैं मेरे और बोल रहे हैं सर से पहले आंसर बताओ। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। चलो इसका आंसर बताओ 2011 का, जल्दी से आंसर दो। अब पापा से तो मैं ऐसी मजाक भी नहीं कर सकता तुम्हारे से, वो सीरियस ले जाएंगे, वो कूट देंगे तुमको। मैं ये बोल दूं कि ये बच्चा पढ़ता नहीं है। सुगुरु जी आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ते। मोहित कुमार कैसी बातें कर रहे हो मोहित? पढ़ते हैं भैया, मुझे तो आपकी क्लास का इंतजार रहता है सर। चलो तो इसका आंसर दो फिर फटाक से। अच्छा इससे पहले लीप ईयर कब था? 2008 में, तो ये लीप ईयर +3 है तो 11 साल बाद दोहरा जाएगा कब? 2022 में। बहुत सुंदर, इसका आंसर बताओ 2022 का रिपीटेशन कब होगा? 2022 का बताओ जल्दी से, 22 का रिपीटेशन कब होगा? फटाक से बताओ स्पीड से, 22 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? अच्छा 22 से पहले लीप ईयर कब आया था? 20 में, 20 था लीप ईयर, 20 था लीप ईयर। आ जाइए, तो 20 लीप ईयर था तो ये लीप ईयर से 2 साल आगे है, 2 साल आगे, तो 2 साल आगे है, इसका मतलब क्या हो गया भैया? लीप ईयर +2 है तो 11 साल बाद दोहराएगा 2033 में, 2033 में दोहराएगा। यस सर। अच्छा इसका बताओ जल्दी से, 1572 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? 1572 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? कंचन, मेरे कमेंट तो आज तक आपने भूल के भी नहीं पढ़े, आज पढ़ दिया। 11 रुपए का प्रसाद बांटो अब। चलो हाँ, क्योंकि मैं भूल के भी नहीं पढ़ता था और आज मैंने पढ़ दिया, तो ये तो चमत्कार हो गया फिर आज तुम्हारे लिए है। आ जाओ। सीमा मीना 1600 आंसर बता रही हैं आप, और नाम लेने के लिए बोला है। मैं वो लगाया करूंगा छाप, छाप नहीं लगती, आपने देखा है कभी जागरण वगैरह होते हुए उसमें छाप लगाई जाती है ना, ऐसे करके 1100 रुपए का इनकी तरफ से, तो ऐसे करके मैं नाम लिया करूंगा तुम्हारे। अब गलती कर दी आपने, मैंने कहां गलती कर दी बाबू, बता कहां कर दी? लीप ईयर +2 है, 11 ही तो जुड़ा है, 11 ही जोड़ा है, 33 ही तो हो गया। अब ऐसी छोटी छोटी चीजों में गलती करेगा तुम्हारा मास्टर, है इतने हल्के में ले रहे हो। ये है लीप ईयर, ये क्या है? लीप ईयर। और ये लीप ईयर है तो लीप ईयर का कैलेंडर 28 साल बाद दोहराता है, 28 साल बाद, तो इसमें 28 जोड़ो, आंसर मिल जाएगा। क्या आ गया? 1600। इसमें बताओ इसका कैलेंडर कब रिपीट होगा? 1872 का। 1872 का बताइए भाई साहब जल्दी से। गौरव कुमार, थैंक यू भाई, जल्दी से बताइए। बिल्कुल वही फीलिंग आ रही है जागरण वाली। जय माता दी। चलो तो फिर आंसर बताओ इसका जल्दी से। 1872 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? साउंड ठीक करिए गुरुजी, आवाज फट सी रही है। हाँ बिल्कुल फट रही होगी भाई, वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो रखा था। अभी ओके है? अब डन है ना? हाँ बहुत ज्यादा वॉल्यूम हो रहा था। भाई तू हैकर निकला पूरा, तू हैकर निकला है? चल अब मैं कमेंट नहीं पढ़ूंगा तेरा, क्यों? क्योंकि बाकी बच्चों के मम्मी पापा क्लास देख रहे हैं। इधर आओ। 1872, 1872 लीप ईयर है। देखो आंसर आ रहा है 1900, 1900, 1900, 1900, सब गलत, सब गलत। आपने क्या किया सर? ये तो लीप ईयर है। यस सर, तो लीप ईयर का कैलेंडर तो 28 साल बाद दोहराएगा। यस सर, तो फिर ये 1900 आ गया, 1900 में दोहराना चाहिए। लेकिन ये देखना ये कैसा ईयर था, ये था लीप ईयर,
और 1900 कैसा ईयर होता है? 1900 लीप थोड़ी ना होता है, 400 से कट रहा है क्या? नहीं सर। तो ये तो कैसा हो गया? ये हो गया सिंपल ईयर। तो लीप ईयर का रिपीटेशन लीप ईयर में ही हो सकता है, लीप ईयर का रिपीटेशन सिंपल ईयर में नहीं होता। यहां आपकी ट्रिक हो गई फेल। अब आप पूरे कंफ्यूज, सर आधा घंटा से जो सीखा आपने सब जीरो कर दिया, अब तो हम कंफ्यूज हो गए, कहां लगेगी कहां नहीं लगेगी, कैसे पहचाने? चलो मैंने बोला था ना, जब तक देखो शताब्दी नहीं बदलेंगी तब तक कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जैसे यहां देखो 2000 से 2000 में ही रहे, 1900 से 1900 में ही रहे, 1800 से 1800 में ही रहे, 2000 से 2000 में ही रहे, 1400 से 1400 में ही रहे, 1600 से 1600 में ही रहे, 2000 से 2000 में ही रहे, 2000 से 2000 में ही रहे। ठीक है, यहां भी 2000 से 2000 में ही रहे। तो जब तक शताब्दी नहीं बदल रही तब तक तो आंख बंद करके ये ट्रिक लगाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब शताब्दी बदलती है, बाई चांस आप जो नंबर जोड़ रहे हो वो जोड़कर शताब्दी बदल गई, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। क्या? कि बदलने के बाद जो नई शताब्दी आई है वो लीप ईयर है या नहीं। जैसे यहां पर भी बदली थी सर शताब्दी, तो आपने यहां ट्रिक फेल क्यों नहीं की? हाँ यहां भी बदली, देखो 1500 से 1600 में पहुंच गए, शताब्दी बदल गई, सेंचुरी बदल गई। लेकिन यहां जो नई सेंचुरी आई वो खुद में लीप ईयर रही, तो आपकी ट्रिक फेल नहीं हुई। लेकिन यहां पर जो नई शताब्दी आई बदलकर वो लीप ईयर नहीं रही, ट्रिक फेल हो गई। देखो ट्रिक आपकी कहां फेल होगी ये समझना है, आपके एग्जाम में कभी नहीं होगी, ये मेरा वादा है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जो एक ही शताब्दी के अंदर सिमट जाते हैं, अगली शताब्दी तक जाते ही नहीं है। लेकिन बाई चांस आजकल तो कोई भी ज्ञानी बन रहा है, कोई भी पकड़ लेगा और पूछेगा अच्छा इसका आंसर दे, तो हमें कुछ नॉलेज एक्स्ट्रा भी रखनी है। ये ट्रिक कब फेल होती है? जब हम शताब्दी ए से सेंचुरी ए से सेंचुरी बी में चले जाएं, जब हम इस ट्रिक को लगाकर शताब्दी ही पार कर जाएं और नई शताब्दी में पहुंचे और ये नई शताब्दी क्या ना हो पाए, ये लीप ईयर ना हो पाए बेचारी, ये कैसी ईयर रह जाए? सिंपल ईयर रह जाए ये, तो सारी की सारी ट्रिकें फेल होंगी। वो जो हमने लगाई सारी, +6 वाली भी फेल, +11 वाली भी फेल, +11 वाली भी फेल, +28 वाली भी फेल। ठीक है सर, आप तो चीटिंग कर रहे हो। यही तो चीटिंग है जो आपको सिखाएगी। हां, अगर बदलने के बाद में सेंचुरी ही आ रही है, जो सेंचुरी आ रही है बदलने के बाद में, अगर वो लीप ईयर ही है, अगर ये लीप ईयर ही है, तो फिर फेल नहीं होगी, फिर फॉलो होगी, फिर तो पास हो जाएगी। फेल तब होती है जब शताब्दी बदले और बदलने के बाद में नई शताब्दी जो आए वो सिंपल रह जाए, तो फेल है। जैसे अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में देखा 1572 लीप ईयर था, मैंने मेरी ट्रिक लगाई, मतलब 28 जोड़ा, लीप ईयर है 72, तो मैंने 28 जोड़ा, 28 जोड़ते ही शताब्दी बदल गई, क्या आ गई? 1600 आ गई। कहां 1500 की रेंज में था, ट्रिक लगाते ही मैं अगली शताब्दी में चला गया। लेकिन अगली शताब्दी क्या है? लीप ईयर है, तो मुझे ट्रिक फेल करने की जरूरत नहीं है, फिर मेरी यही ट्रिक लगेगी, ये ट्रिक पास है, यहां पर फॉलो होगी ये ट्रिक। ठीक है भैया। लेकिन जैसे दूसरा क्वेश्चन था 1872, मैंने देखा अरे लीप ईयर है साहब, तो मैंने मेरी ट्रिक लगाई, कौन सी? 28 जोड़ने वाली। मैंने जोड़ा 28, जैसे इसमें 28 जोड़ा मैं पार कर गया भैया, अगली शताब्दी में पहुंच गया। और जैसे ही अगली में पहुंचा, यहां 1800 में था, यहां 1900 में चला गया। जैसे ही अगली शताब्दी में पहुंचा, ये सिंपल रह गई, ये लीप ईयर नहीं हो पाई। तो अब समझ जाइए ये ट्रिक फेल है। अभी रुक जाओ, ये भी समझाऊंगा कि ट्रिक फेल होगी तो क्या करेंगे, लेकिन पहले ट्रिक फेल होगी कहां वो अच्छे से समझ लो। आप मुझे बताना, जरा मुझे यहां पर बताओ, आप बताइए मुझे 1274, क्या इसमें ट्रिक फेल? 74 नहीं 76, 1276, क्या इसमें ट्रिक फेल होगी या नहीं होगी? जल्दी से बताओ।
1276 लीप ईयर है। यस सर। हमारी ट्रिक क्या जोड़ने को बोलती थी? 28 जोड़ने को बोलती थी। 28 जोड़ते ही आप कहां पहुंच गए? तो आप बोलेंगे सर हम पहुंच गए 1304 में। तो क्या ट्रिक फेल हुई? 5 मिनट लेट हो गए तो सारा मिस हो गया। क्या करूं? काजल अब ये करना कि अभी इस क्लास को यहीं रोक दो, फिर दोबारा स्टार्टिंग से देखना, ठीक है? बाद में आराम से फ्री होके, क्योंकि नहीं आएगा समझ में, सच में नहीं आएगा, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी, फिर अपना मन खराब कर बैठोगे आप लोग कि अरे 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 समझ नहीं आ रहा, क्या करें, मेहनत कर रहे हैं। तो क्लास को यहीं रोक दो, चिल मारो, चाय कॉफी पियो, फिर आराम से जब ये क्लास खत्म हो जाए तो इसको रिकॉर्डेड में देख लेना। देश बंधु जी अलवर से हैं। वेरी गुड। लेकिन अलवर तो यार मैं कभी गया नहीं, तू मेरा दोस्त कैसे बना मुझे ये बता। सर आज मैं परिवार में मामा की डेथ हो गई। ओहो, रागिनी यादव। रागिनी बेटा तो फिर फैमिली के साथ रहो, 1-2 दिन पढ़ाई अगर नहीं भी होगी कोई दिक्कत नहीं है, अभी हमारे एग्जाम में टाइम है, ठीक है? ऐसी परिस्थिति में मम्मी वगैरह के साथ रहो, ठीक है? आओ इधर देखो भैया, आप सेंचुरी बदल गए, आपकी सेंचुरी बदल गई। 1200 में थे आप, कहां चले गए? 1300 में चले गए। अब देखो कुछ बच्चे कह रहे हैं तो लगेगी 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 लगेगी, लीप ईयर है सर। अरे भैया ये लीप ईयर है, ये नहीं देखना कि ये 1304 लीप ईयर है। जो शताब्दी बदली, शताब्दी कौन सी में पहुंच गए आप? 1300 में पहुंच गए ना। शताब्दी है 1300 जिसमें आप एंट्री ले गए। तो ये जो 1300 शताब्दी आई, ये लीप ईयर थी कि नहीं? ये वाला ईयर लीप ईयर हो या नहीं ये नहीं देखना। मैंने बोला सेंचुरी ए से 12वीं सेंचुरी से 13वीं सेंचुरी में एंट्री ले गए, तो ये 13वीं सेंचुरी जिसमें आप चले गए, क्या वो लीप ईयर थी? नहीं सर, ये तो सिंपल ईयर थी। 1300 तो सिंपल थी जिसमें आप एंट्री ले गए। अरे भैया 1304 तक जाते जाते बीच में 1300 आया होगा कि नहीं आया होगा? 1300 को क्रॉस करके गए हो, मतलब 1300 में एंट्री ले ली, ये सिंपल ईयर रह गई, ये सिंपल ईयर रह गई। इसका मतलब है ये ट्रिक क्या हुई? फेल हुई। क्लियर हुई बात? आइए जल्दी से, अगर मैं बात करूं 1580 की, तो जरा मुझे बताना क्या यहां ट्रिक फॉलो होगी कि नहीं होगी? अच्छा ये देखना था, हाँ। और क्या बोलना था मैं? सेंचुरी ए से सेंचुरी बी में एंट्री ले रहे हो, तो वो बी वाली जो सेंचुरी है ना, वो लीप ईयर होनी चाहिए तो ट्रिक फॉलो होगी। और अगर बी सेंचुरी, दूसरी वाली सेंचुरी जिसमें आप एंट्री ले गए, वो सिंपल ईयर रह गई, तो ट्रिक फेल। सर जिस दिन आप मेरा नाम लेते हो उस दिन मैं 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ती हूं। पुष्पा कुमारी, आज आप 2 घंटे ज्यादा पढ़ेंगे। आइए 28 जोड़ा, क्योंकि लीप ईयर है तो हमारे दिमाग में लीप ईयर देखते ही अपनी ट्रिक याद आएगी। 28 जोड़ दो। 28 जोड़ने पर हम कहां पहुंच गए भाई साहब? तो हम पहुंच गए 1608 में। जरा देखना, 1500 से 1500 की रेंज में थे, 1800 1600 में चले गए, तो शताब्दी कौन सी आई? 1600। तो ये लीप ईयर होती है 1600। तो इसका मतलब है मेरी ट्रिक फॉलो होगी। आने वाली सेंचुरी लीप ईयर है, तो फिर ये ट्रिक आपकी फॉलो हो जाएगी। तो अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको आंसर देने हैं, ठीक है? 1100, रुक जाओ, लेकिन अभी तो मैंने यही नहीं बताया आपको कि ट्रिक फेल होगी तो वहां क्या करें। ट्रिक फेल होगी तो वहां क्या करें? देखो अगर ट्रिक लग रही है तो 28 ही जोड़ना है, लेकिन मान लो कि ये 28 वाली ट्रिक फेल हो गई आपकी, तो क्या करें? तो ये ट्रिक पता है कहां से फेल होती है? 72 से फेल होना स्टार्ट होती है। क्योंकि मान लो अगर मैंने यहां पर बोला आपको 1668 लीप ईयर है, 28 जोड़ोगे तो शताब्दी बदलेगी ही नहीं इस पर। तो अगर इसमें 28 जोड़ा तो ये 1696 आया, शताब्दी कहां बदली? 1600 से 1600 में ही रहे। लेकिन अगर मैं 1672 ले लूं अगला लीप ईयर और इसमें 28 जोड़ूं तो शताब्दी बदल गई। शताब्दी कहां से बदलती है अगर लीप ईयर में बात करूं? तो 72 से।
तो भैया 72, 76, 80, 84, 88, ठीक है, और 92 और 96 ये लीप ईयर है जहां पर सेंचुरी चेंज होती है, 72 से आगे की लीप ईयर। तो इनमें अगर 72 से लेकर 72 से लेकर 88 तक इन लीप ईयर पर अगर ट्रिक फेल हो रही है तो इस बार 28 की जगह क्या जोड़ना है, 40 जोड़ना है। अगर 72 से 72 से लेकर 88 तक किसी लीप ईयर पर अगर ट्रिक फेल हो रही है तो 28 नहीं, 28 नहीं, 40 जोड़ना है। और अगर 92 और 96 पर ट्रिक फेल हो रही है हमारी 28 वाली, तो फिर यहां पर 12 जोड़ना है। तो अब दो नई ट्रिक मिल गई, 40 और 12। लेकिन ये किसके लिए है, लीप ईयर के लिए है। ये कॉन्सेप्ट है लीप ईयर के लिए, ठीक है भाई। तो अब मैं कुछ क्वेश्चन जोड़ दे रहा हूं आपको, इन क्वेश्चनों को करिएगा, इन क्वेश्चनों को करिएगा भाई। आइए जी, 1188 का रिपीटेशन कब होगा, 1592 का रिपीटेशन कब होगा, 1784 का रिपीटेशन कब होगा, ठीक है, और आपका 1576 का रिपीटेशन कब होगा, 1996 का रिपीटेशन कब होगा, और यहां पर 2084 का रिपीटेशन कब होगा। आइए पहले का आंसर दीजिए। सर मैक्सिमम कितने दिन में सिलेबस कवर हो जाएगा। अब तो मैक्सिमम सिलेबस आपका कवर हो ही गया है नीतू जी, मैक्सिमम लगभग 55 क्लास तो हो ही गई है आपकी। कौन सी क्लास चल रही है हमारी, लगभग 55 क्लास हो गई भाई हमारी। सर हम सिर्फ आपकी ही क्लास लाइव लेते हैं, बहुत बढ़िया। फिर आइए जी, देखो भैया ये लीप ईयर है, 88 लीप ईयर है ना, तो सबसे पहले तो आपने 28 जोड़कर देखा होगा, 28, क्योंकि लीप ईयर के लिए बेसिक ट्रिक तो 28 है। लेकिन 28 जोड़ने पर आप 1200 की रेंज में पहुंच गए। जैसे इसमें 28 जोड़ोगे 1200 में पहुंच जाओगे, और 1200 तो लीप ईयर होती है, तो फिर ये ट्रिक फेल नहीं होगी। सीधे सीधे 40 जोड़ दिया, कुछ नहीं देख, भाई 40 तब जोड़ना है जब 28 वाली पहले फेल तो हो। अरे 28 वाली फेल हो नहीं रही, सीधे 40 जोड़ दिया है। 40 बताया है मैंने तब जब 28 वाली पहले फेल हो। तो यहां 28 वाली फेल कहां हो रही है, 28 जोड़ने पर 1200 में पहुंच रहे हो, और 1200 लीप ईयर होता है तो 28 वाली लग जाएगी। यस सर, तो कितना आ गया, ये आ गया 1216, यही लागू होगा यहां पर। फेल कहां हुई 28 वाली, इसमें 28 वाली फेल होती तो हम सोचते कुछ और। आइए इसमें आइए, जैसे ये लीप ईयर है, लीप ईयर देखते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा, 28 जोड़ो। और जैसे ही 28 जोड़ता तो 1500 से 1600 की रेंज में चला जाता, और 1600 लीप ईयर है, लीप ईयर है तो ट्रिक फेल नहीं हो रही। कौन कह रहा है फेल हो रही है, अरे 1100 से 1200 की रेंज में जाएगा, और 1200 लीप ईयर होती है। आने वाली सेंचुरी आगे 1200 होगी, और ये लीप ईयर होती। यार तुम तो बिल्कुल ही जड़ बुद्धि हो, सेंचुरी लीप ईयर है या नहीं ये भी पहचान नहीं पा रहे। मेरी इतना पढ़ाने का कोई फायदा नहीं हुआ। आइए यहां पर 1600 की रेंज में जाओगे और 1600 लीप ईयर होता है तो ये ट्रिक फॉलो होगी। फॉलो होगी तो क्या आएगा जरा मुझे बताइए भाई साहब। तो यहां से आ जाएगा सर आपके पास में 1620। 1620 इसका राइट आंसर है। फेल ही नहीं हो रही, क्या करें। फेल होती तब 40 या 12 जोड़ना है। अगर फेल नहीं हो रही तो 28 से ही काम चलाओ भैया। आओ इधर, यहां लीप ईयर है। यस सर,
अगर आप इसमें 28 जोड़ोगे, क्योंकि लीप ईयर देखते ही सबसे पहले 28 जोड़कर दिमाग चलेगा मेरा, लेकिन फिर मैं 1700 से 1800 की रेंज में पहुंच जाऊंगा। ठीक है, 1800 की रेंज में पहुंच जाऊंगा, और 1800 लीप ईयर नहीं है। इसका मतलब है यहां ट्रिक हो गई 28 जोड़ने वाली फेल। अब 28 जोड़ने वाली फेल हो गई तो ये लीप ईयर है 84, तो फिर 40 जोड़ो। 72 से 88 तक 40 जुड़ता है ना, लेकिन ये 40 कब जुड़ता है, जब 28 वाली ट्रिक फेल हो जाए। तो यहां हो गई फेल, अब फेल हो गई तो 40 जोड़कर आंसर दो। 1824 राइट आंसर है। फिर 1824। यार तुम सब समझदार निकले अब, लेकिन फिर भी एक दो हैं जो 12 बता रहे हैं, कुछ तो 1604। पता नहीं किसका आंसर दे रहे हैं 1604, अभी तक नहीं आया। अच्छा इसका दे रहे होंगे, आओ इधर, यहां देखो, अगर आप इसमें 28 जोड़ देंगे लीप ईयर देखकर तो 1600 की रेंज में पहुंचोगे, और 1600 तो लीप ईयर होता है, तो ट्रिक फेल नहीं होगी। सीधे सीधे 28 जोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। 28 जोड़ दिया, यस सर। कहां पहुंच गए फिर आप मेरे भाई, तो ये आप पहुंच जाएंगे जी जनाब, कहां पर, कितना आ गया ये आपके पास में, 1604। 1604 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें आइए, 1992 है। इसमें अगर आप 28 जोड़ेंगे तो 2000 की रेंज में पहुंचेंगे, और 2000 तो लीप ईयर होता है, लीप ईयर होता है तो ट्रिक फेल नहीं होगी, तो 28 ही जोड़कर काम चलाओ फिर। तो कितना हो गया, 2024, यही राइट आंसर है। फेल ही नहीं हुई। यहां पर बताओ, 2000 से 2100 की रेंज में जाओगे, आगे आगे 2100 पर जाओगे, 2100 लीप ईयर नहीं होता लेकिन, तो यहां फेल हो गई। तो 84 के लिए 40 जोड़ना पड़ेगा, फिर 28 नहीं। तो यहां 40 जोड़ोगे, कहां पहुंच जाओगे, 2000, 2124, 2000 नहीं 2124 में। एक और क्वेश्चन करा लेते हैं आपसे, 1792 में बताओ, 1792, 1792 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, बताइए जल्दी से। 1792 का कैलेंडर कब रिपीट होगा भाई, तो आप बोलेंगे सर ये कैसा ईयर है, ये ईयर है हमारा कैसा जनाब, तो ये ईयर है सर लीप ईयर। लेकिन इसमें 28 जोड़ोगे तो 1800 में चले जाओगे, और वो लीप ईयर नहीं होता। लीप ईयर नहीं होता तो फिर इसमें क्या करो, इस बार 92 के लिए 12 जोड़ो। 28 वाली फेल हो गई ट्रिक, तो 12 जोड़ो, और 12 जोड़ोगे तो कितने पर, 1804 आपका राइट आंसर है। 1804, बहुत सुंदर। जिन्होंने 1804 बोला लाजवाब, बेहतरीन, बहुत बढ़िया भाई, तुम सबके सब समझते। जो 1820 बोल रहे हैं वो गड़बड़ कर रहे हैं। 1800 लिख भी रहे हो, 1800 लिख भी रहे हो, 1820, और देख नहीं पा रहे कि 1800 में चला गया, और 1800 लीप ईयर होता नहीं है। लीप ईयर नहीं होता तो 28 क्यों जोड़ा फिर, 28 मत जोड़ो, 28 वाली ट्रिक तो फेल है। क्या मेरी बात समझ पाए, हाँ या ना, यस और नो, जल्दी से बताइए एक बार। अब आप मुझसे कहेंगे सर वो +6 वाली ट्रिक भी तो फेल होती होंगी, +11 वाली भी तो होती होंगी। बिल्कुल होती हैं, +6 वाली भी होती हैं, +11 वाली भी ऐसे ही फेल होती हैं, जब एक शताब्दी से दूसरी शताब्दी में जाओ और दूसरी शताब्दी लीप ईयर ना हो। तो सर उनको कैसे करें, तो उनके लिए कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा, उनको बेसिक तरीके से, क्वेश्चन कभी नहीं आएगा एग्जाम में, कभी नहीं आएगा, लेकिन बेसिक तरीका बता दे रहा हूं कि रिपीटेशन का बेसिक फंडा क्या होता है। रिपीटेशन का बेसिक फंडा समझ लो कि ये ट्रिक आई कहां से है। तो ये देखो, पहला वर्ष, ये दूसरा वर्ष, ये तीसरा वर्ष, ये चौथा वर्ष, ये पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10वां, 11वां और 12वां वर्ष। ठीक है भाई, 13, 14, 15, 16वां वर्ष, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। मैंने कल आपको रिपीटेशन का एक फंडा समझाया था कि जब ऑड डे 0 हो जाते हैं तो वहां से आगे रिपीट होना स्टार्ट हो जाती हैं चीजें। और कल मैंने एक और चीज बताई थी कि सिंपल ईयर में एक ऑड डे होता है और लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं। तो यहां पहला वर्ड सिंपल था तो ऑड डे कितना रहा 1, और दूसरा वर्ष भी सिंपल तो ऑड डे 1, तीसरा भी सिंपल तो ऑड डे 1, चौथा लीप ईयर तो ऑड डे 2, ये भी सिंपल तो 1 1 1, ये लीप ईयर था तो 2 ऑड डे, यहां भी 1 ऑड डे 1 1, यहां पर लीप ईयर था तो 2 ऑड डे। ऐसे ही आगे ऑड डे देखता जा रहा हूं प्रत्येक साल में कितने ऑड डे मिल रहे हैं। जो सिंपल ईयर है वहां 1 ऑड डे है, जो लीप ईयर है वहां 2 ऑड डे है। यहां भी 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2। अब आपको किसी वर्ष का अगर रिपीटेशन देखना है तो सबसे पहली बात तो यह ध्यान रखना कि सिंपल ईयर का रिपीटेशन सिंपल ईयर में होता है और लीप ईयर का रिपीटेशन लीप ईयर में होता है। ठीक है भाई साहब, ठीक है, सिंपल का सिंपल में, लीप का लीप में। यस सर। आओ तो ध्यान से देखो भाई साहब, अब मैं चाहता हूं इस पहले वर्ष का रिपीटेशन कब होगा। तो ऑड डे जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, जहां ऑड डे 0 हो जाए जुड़ते जुड़ते उससे अगले साल रिपीट हो जाएंगी चीजें। जैसे 1 का रिपीटेशन देखो, पहली वर्ष का रिपीटेशन कहां हुआ, तो पहली साल खत्म हुई तो ऑड डे 1 मिला, अगली साल एक और ऑड डे मिल गया तो 1 और 1 अभी ऑड डे 2 हो गए, 2 और आगे बढ़ने पर 1 और मिल गया 3 ऑड डे हो गए, 3 और 2 5 ऑड डे हो गए, 5 और 1 6, 6 और 1 7, और 7 ऑड डे का मतलब आप भी जानते हो 0 हो गए ऑड डे। तो यहां जाके 0 हुए तो इसी से अगला साल इसका रिपीटेशन वाला ईयर रहा होगा। तो 1 का रिपीटेशन कहां हुआ, 7 पर जाकर, कितने साल आगे, 6 साल आगे। तो यही तो ट्रिक बन गई थी। ये 1 क्या है, लीप ईयर प्लस 1 है, तो इसका रिपीटेशन 6 साल आगे हुआ। आगे देखिए 2 का रिपीटेशन कहां होगा, तो 2 से आगे ऑड डे जोड़ते जाओ, जहां ऑड डे 0, बस ध्यान रखना सिंपल ईयर का रिपीटेशन सिंपल में होगा, लीप का लीप में होगा। ये क्या बता रहे हो गुरुजी, ये बता रहा हूं बेसिक तरीका कि कैसे रिपीटेशन बेसिक तरीके से निकाला जाता है। आइए, जैसे अगर हम 2 का रिपीटेशन चेक कर रहे हैं, कितने का, 2 का, तो आओ देखते हैं। 2 से आगे गिनो, 2 खत्म हुआ तो 1 और डे मिला, फिर आगे बढ़े 1 और मिल गया, 1 और 1 2, 2 और 2 4, और 1 5 6 7। आप कहेंगे सर ऑड डे यहां पर 0 हो गए, यहां 0 हो गए तो इसी से अगला रिपीट हो जाना चाहिए रिपीटेशन के लिए, लेकिन अगला है लीप ईयर और 2 कैसा था, सिंपल ईयर। तो सिंपल ईयर का रिपीटेशन यहां लीप ईयर में नहीं होगा। तो फिर जर्नी को आगे बढ़ाओ, यहां तक ऑड डे 0 हो गए तो यहां से आगे और दोबारा काउंट करना स्टार्ट करो, और आगे जाके जहां 0 हो जाएंगे वहां चेक करेंगे फिर। तो यहां पर 0 हो गए, इससे आगे बढ़ो, 2 3 4 5 6 7, सर यहां फिर से 0 हो गए, तो यहां 0 हुए हैं तो इससे अगला साल 13 सिंपल है, तो इसका मतलब है 2 का रिपीटेशन 13 में हुआ, 2 का रिपीटेशन 13 में हुआ, कितने साल आगे जाकर, 11 साल आगे जाकर। समझे मेरी बात को। अगर तीसरे साल का रिपीटेशन निकालना हो तो 3 से आगे काउंट करो, ऑड डे जोड़ते जाओ। तो देखो 1 और 2 3, 3 से देखो 3 का रिपीटेशन देख रहे हैं ना, 3 खत्म हुआ तो ऑड डे कितना देके गया, 1, उससे आगे 2 और मिले अगली साल पर, तो 3 और 2, वो 1 और 2 3, 3 और 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 1 14, और 14 का मतलब क्या होता है, ऑड डे 0, यहां पर ऑड डे हो गए 0, तो इसी से अगला साल रिपीटेशन का, तो 3 का रिपीटेशन 14 में हुआ, 3 का रिपीटेशन हुआ 14 में, कितनी साल आगे, 11 साल आगे। देख रहे हो, लीप ईयर प्लस 1 है तो 6 साल आगे, लीप ईयर प्लस 2 है तो 11 साल आगे, लीप ईयर प्लस 3 है तो 11 साल आगे। अब मैं जानना चाहता हूं 4 का रिपीटेशन, बहुत बेहतरीन है, ये लीप ईयर है, लीप ईयर, और आप जानते हैं लीप ईयर का रिपीटेशन लीप ईयर में ही होगा। देखो भाई साहब, तो
4 खत्म हुआ तो 2 ऑड डे मिले, 2 उससे आगे बढ़े एक और मिल गया, 3 4 5 6 7। यहां पर ऑड डे 0 हो गए, लेकिन यहां अगर 0 हो गए तो इससे अगला साल तो लीप ईयर नहीं है, तो फिर लीप ईयर का रिपीटेशन 9 में तो नहीं हो सकता, तो उससे आगे जर्नी को और बढ़ाओ। यहां तक 0 हो गए तो आगे फिर बढ़ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7। सर यहां पर फिर से 0 हो गए, लेकिन इससे आगे फिर से लीप ईयर नहीं है, तो फिर यहां भी रिपीटेशन नहीं हुआ। इससे आगे चलो, 1 और 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सर यहां पर फिर से 0 हो गए, यस सर, लेकिन इससे 25 से आगे 26 लीप ईयर नहीं है, तो यहां भी रिपीटेशन नहीं हुआ। जर्नी और आगे बढ़ाओ, 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर हो गए फिर से 0, और इससे आगे लीप ईयर भी मिल गया। तो भाई साहब 4 का रिपीटेशन कहां जाके मिला? 32 में। तो कितनी साल बाद? 28 साल बाद। तो ये ट्रिक मिल गई आपको, सारी ट्रिकें ऐसे बनी है ये। तो मैं आपको कह रहा था अगर ये ट्रिक फेल होती है ना, तो फिर बेसिक से करना है, बेसिक से। कैसे सर? अगर मान लो आपके पास एक क्वेश्चन ऐसा आ गया, 1891 का रिपीटेशन कब होगा? तो आपको पता है 91 क्या है? लीप ईयर प्लस 3 है, तो आप इसमें 11 जोड़ने लगेंगे, क्योंकि लीप ईयर प्लस 3 के लिए 11 जोड़ता है, और 11 जुड़कर आप कहां पहुंच जाओगे? 1902 में। शताब्दी बदल गई, 1800 से कहां पहुंच गए? 1900 में पहुंच गए। तो जैसे वो लीप ईयर वाली ट्रिक फेल हो रही थी, ऐसे ये फेल हो गई सर, शताब्दी बदल गई, और अगली शताब्दी आने वाली लीप ईयर नहीं हो पाई, तो ये ट्रिक भी क्या हो गई? फेल हो गई। तो सर अब कैसे करें? 11 की जगह क्या जोड़ें? तो मैं बोल रहा हूं इसके लिए अलग अलग ट्रिक याद मत करो। कितनी ट्रिक याद करोगे? सब भूल जाओगे। ऐसे क्वेश्चनों को फिर बेसिक से करो। 1891 का जानना है ना, तो 1891 सिंपल ईयर है, एक ऑड डे आया होगा। इससे आगे आया होगा 92, 92 लीप ईयर है तो 2 ऑड डे, 93 एक ऑड डे, 94 95 96 97 98 99 और 1900। ठीक है, आगे भी देख लेंगे। तो देखो ये है एक ऑड डे, यहां भी एक ऑड डे, और ये लीप ईयर है तो 2 ऑड डे, एक 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 ऑड डे। अब जरा देखो, आप चाहते हो 91 का और वो रिपीटेशन देखना, तो 91 से आगे ऑड डे गिनो, जहां 0 हो जाए उसी से आगे रिपीट हो जाएगा। तो यहां 1 मिला, 1 से आगे 2 और मिल गए, तो 1 और 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इससे आगे 1 मिलेगा 1900, वहां भी 1, 2 मिलेगा वहां भी 1, और 1903 वहां भी 1 मिलेगा। देखो ध्यान से, देखो गिनो, 91 का रिपीटेशन देखना है ना, तो 1 और 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहां जाके 0 हो गए। तो इससे आगे आने वाला भी तो सिंपल है, तो 91 का रिपीटेशन हो गया 1903 में। फिर ऐसे क्वेश्चन ऐसे करना, लेकिन कभी आएंगे नहीं ये क्वेश्चन, कोई आपसे ऐसे ही बस आपकी नॉलेज चेक करने लगे तो करना। बाकी क्वेश्चन तो वैसे ही आते हैं, एक सेंचुरी के अंदर ही, सेंचुरी चेंज होती ही नहीं है, ट्रिक फेल नहीं होती है, आपकी वही ट्रिक लागू होंगी। तो इन ट्रिकों को ही दिमाग में रख लो, बस ज्यादा हौज पौच मत फैलाओ। लीप ईयर है तो 28 साल बाद, लीप ईयर प्लस 1 है तो 6 साल बाद, लीप ईयर प्लस 2 है तो 11 साल बाद, लीप ईयर प्लस 3 है तो 11 साल बाद। ठीक है, लेकिन अगर कोई आपसे कहने लगे कि अरे ये ट्रिक तो फेल हो जाती है, तो बोल देना हमें भी पता है, लेकिन एग्जाम में नहीं होती। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं भाई। हैव अ गुड डे, मजे करिए, पढ़ते रहिए। अब आपसे मुलाकात मेरे दोस्त 5 बजे करेंगे। कितने बजे? ठीक 8 मिनट बाद। रैंकिंग पढ़ाऊंगा आज, रैंकिंग। और मुझे अगर कोई बच्चा नहीं मिला, समझो घर से उठवाऊंगा, घर से उठवाऊंगा, घर से दोस्त। रैंकिंग पढ़ाऊंगा 5 बजे इस चैनल पर, आपको भी पता है, कैरियर विल SSCGD। देखें जरा किसमें कितना है दम आज की क्लास में। आ जाओ, रैंकिंग पढ़ेंगे। हर एक बच्चा मुझे लाइव चाहिए। वैसे तो इस क्लास से ही भाग गए, थोड़ा सा टफ हो गया ना, तो इससे ही भाग गए।
लेकिन मुझे यहां सब लाइव चाहिए। आ जाओ सारे लाइव। बाकी इंस्टाग्राम पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं, डाउट भेज सकते हैं भारत भूषण 204 पर। ठीक है, नमस्कार भाई।